अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आप सभी को पता है कि सेकंड सीटिंग में कल एग्ज़ाम होगा उर्दू का, फर्स्ट सीटिंग में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो अरबी का होगा। सभी स्ट्रीम के लिए ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो उर्दू के मैं VVI क्वेश्चन कराने वाली हूँ ये सभी स्ट्रीम्स के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगी उर्दू की, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहले MCQs आप लोग देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले सवाल है, उर्दू अदब में क़ता किस सिन्फ की मिसाल है? तो नज़्म की मिसाल है, ठीक है। नज़्म की मिसाल हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊँगी, उसका डायरेक्ट उसके आंसर बताऊँगी, इससे आप लोग को क्वेश्चन आंसर यहीं पर याद हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में मुकाला किस मकसद के लिए लिखा जाता है? किस मकसद के लिए लिखा जाता है? तो इल्मी या तालीमी मकसद के लिए लिखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में अफसानवी अदब किस में शामिल है? किस में शामिल है? तो नस्र में शामिल है, ठीक है। अफसानवी अदब किस में शामिल होती है? तो नस्र में, और मजमून भी इसमें नस्र में ही आता है, ठीक है। और शेर व शायरी किस में आ जाएगा? तो नज़्म में आ जाएगा आप लोगों का। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल में रदीफ़ का क्या काम है? गज़ल में रदीफ़ का क्या काम है? तो आप लोग को बताना है कि गज़ल में रदीफ़ का क्या काम है। तो हर शेर की आखिर में एक जैसा अल्फाज या हर्फ लिखना रदीफ़ कहलाता है, ठीक है। हर गज़ल में आप लोग देखोगे कि आखिरी में, ठीक है, हर एक वर्ड देखोगे, अल्फाज देखोगे कि सेम ही होता है, ठीक है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में मसनवी किस मकसद के लिए लिखा जाता है? किस मकसद के लिए लिखा जाता है? तो इखलाक या इश्क के लिए लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है, तशबिया किस सिन्फ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है? तशबिया किस सिन्फ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है? नज़्म में, नस्र में, किस चीज़ में? तो नज़्म में होती है, ठीक है। फिर देखेंगे आप सभी अगला सवाल, उर्दू अदब में गालिब का कौन सा पहलू मशहूर है? तो फ़लसफ़ा और इश्क, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उर्दू अदब में मदहिया शायरी किसके लिए लिखी जाती है? तो बादशाह या बुजुर्गान के लिए लिखी जाती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू अदब में अखबारी नसर क्या है? तो क्या हो जाएगा? रोज़मर्रा की खबरें और इतला। फिर है अगला सवाल, नस्र और नज़्म में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ये आप लोग के सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी। तो नस्र और नज़्म में सबसे बड़ा फ़र्क है वज़न और काफ़िया का, ठीक है। क्योंकि नस्र में वज़न और काफ़िया नहीं होता है, बल्कि नज़्म में वज़न और काफ़िया होता है, ठीक है। तो यही इसका फ़र्क है। फिर नेक्स्ट है, अफसानवी अदब में सबसे अहम अंसर क्या है? तो किरदार और कहानी का होना। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में मुहावरत का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो नस्र में होता है। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में मरसिया किसके लिए लिखा जाता है? तो अफसोस और ताज़ियत के लिए लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में आबा अजदाद की तारीफ़ किस सिन्फ में आती है? तो मदिया में आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में क़ता निगारी का मकसद क्या होता है? क्या होता है मकसद? उर्दू में क़ता निगारी का क्या मकसद होता है? तो मफ़हूम और सबक मुख्तसर अंदाज में बयान करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह किस सिन्फ में आता है? तो नस्र में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल की शायरी किसके लिए मशहूर है? किसके लिए मशहूर है? मशहूर है तो फ़लसफ़ा और ख़ुदी के लिए मशहूर है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को कर देना कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में अफसानवी किरदार सबसे अहम क्यों होता है? तो सबसे अहम इसलिए होता है क्योंकि कहानी और सबक समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में ख़ताती किस सिन्फ में आती है? किस सिन्फ में आती है? तो नस्र में आती है। तो आप लोग उर्दू में क्वेश्चंस करेंगे या फिर एग्जाम में आप लोगों को पेपर मिलेगा तो आप लोग देखोगे तो नस्र, नज़्म, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उर्दू सब्जेक्ट्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में मसनवी में सबसे ज़्यादा क्या बयान किया जाता है? तो इखलाकी सबक और इश्क, ठीक है, यही सब बयान किया जाता है। फिर आप लोग देखेंगे और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ली हूँ क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से टिक करके आ सको। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, उर्दू अदब में काफ़िया और रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो नज़्म में होते हैं। काफ़िया रदीफ़ का जहाँ भी जिक्र आएगा नज़्म में आप लोग सिंपल जाके टिक कर दोगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गज़ल में मतला क्या होता है? गज़ल में मतला क्या होता है? तो पहला शेर मतला कहलाता है, और मक्ता क्या होता है गज़ल में? तो आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में मदहिया नज़्म किसके लिए लिखी जाती है? किसके लिए लिखी जाती है? तो बादशाह या बुजुर्गान के लिए लिखी जाती है। फिर अगला सवाल है, उर्दू अदब में अफसानवी कहानी में सबसे अहम अंसर क्या है? तो किरदार और माहौल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में मुख्तसर कहानी किस सिन्फ में आती है? किस सिन्फ में आती है? तो नस्र में आती है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिया, आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखोगे। पहला सवाल है, कता की तारीफ और खसूसियात लिखें। तो कता एक छोटा नज़्म है जिसमें मुकम्मल मानी एक या चंद अशार में बयान किए जाते हैं, और इसमें वज़न और काफिया होता है, अमूमन नसीहत या सबक आमूस होता है। फिर आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल, अफसानवी अदब की अहमियत बताएं। तो अफसानवी अदब किरदार, माहौल और वाक़ियात के ज़रिए ज़िंदगी के हकीकी मसाइल पेश करता है। ये कारन को सोचने और सबक सीखने में मदद देता है। नेक्स्ट है, मसनवी की तारीफ। मसनवी की भी डेफिनेशन ये पूछे जा सकते हैं। तो मसनवी एक तवील नज़्म होता है जो इश्क, अखलाक या मजहबी सबक के लिए लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है, उर्दू अदब में मदा और मर्सिया के फ़र्क लिखें। ठीक है, तो मर्सिया सब तो ऑब्जेक्टिव में ही मैं करा चुकी हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उर्दू अदब में गालिब की शायरी की खसूसियात बयान करें। तो ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में करा रखा है, फिर भी देख लेंगे आप लोग। गालिब की शायरी में फ़लसफ़ा, इश्क, इंसानी नफ्सियात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इनकी गज़लें आज भी उर्दू अदब में अहम मुकाम रखती हैं, और ये बहुत बड़े शायर थे। ये सब आप लोग बनाकर लिख देना। तो ये थे उर्दू के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, और भी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएंगे उर्दू की और भी वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग सारी वीडियोस देख लें।